तो मणिपुर, वन ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। मणिपुर में 34 कम्युनिटी एक साथ रहता है। मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि अभी तक जो आग लगी है वो बुझने की कोई भी आशा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर गलती किसकी है? करंट गवर्नमेंट की, वहाँ के लोगों की, या फिर ब्रिटिशर्स की? रिसेंटली जब राहुल गांधी ने मणिपुर को विजिट किया था तब ये बोला जा रहा था कि उनके ऊपर ग्रेनेड अटैक के भी प्लान किया गए थे। एंड रिसेंटली द यूएस एम्बेसडर हैज आल्सो असिस्टेड हेल्प टुवर्ड्स मणिपुर। मणिपुर के ट्राइब के बीच एक सिविल राइट से चल रहा था। 29 मई को कुकी और मेती दोनों के घरों में भी आग लगाया गया था। चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को बीहेड कर दिया गया। 3 लोगों को शॉट डेड। मिनिस्टर का भी घर जलाया गया था। ऐसे ही अगर हम वायलेंस को डिस्कस करें तो पूरा दिन चले जाएगा। मेरी कॉम रिसेंटली हैज ट्वीटेड that my state is burning. Please help. Even Manipur has made the international news. Yet somehow the Indian media have failed to show the seriousness of the issue. इतना वायलेंस क्यों? इस चीज को समझने के लिए हमें टाइम के थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। So hello guys, this is Adrija and you are watching ASLC Institute YouTube channel Lucid Streaming. पहले प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें मणिपुर का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो समझना बहुत ही जरूरी है। मणिपुर में मेनली 3 ट्राइब्स का राज चलता है। एक मेती, नागास और कुकीज। मेनली इन तीनों कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस हो रहा है। हिस्ट्री को देखा जाए तो 1762 में मणिपुर में मेती का राज चल रहा था। बट दे वर ऑफन अटैक्ड बाय द नागास फ्रॉम द माउंटेन एंड ऑल्सो म्यांमार फ्रॉम द नेबरिंग बॉर्डर्स। मणिपुर का जो राजा था जय सिंह वेंट टू ब्रिटिशर्स for help to fight back and they signed an agreement. इस अग्रीमेंट के अनुसार ब्रिटिशर्स ने एक अलग सा ट्राइब मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर के बीच अलोकेट कर दिया मणिपुर के प्रोटेक्शन के लिए, और वही ग्रुप था कुकी। और आज के सिचुएशन में देखिए वही 2 ग्रुप आपस में फाइट करने में इतना बिजी है। 1826 में बगा वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश जीत गए थे और मणिपुर उसके कब्जे में आ गए थे। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड सिस्टम चालू किए थे, जिसका मतलब था कि राजा तो हुआ करते थे पर जो सब इम्पोर्टेंट डिसीजंस होता वो सब ब्रिटिशर्स से लिया करते थे। 1851 में एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया। फिर भी मणिपुर एक रिमोट प्लेस होने के वजह से वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फुल कंट्रोल नहीं ले पा रहे थे एंड इसके लिए मणिपुर को डिवाइड कर दिया गया। कुकीज और नागास को फॉरेस्ट लैंड में भेजा गया। मेती जो था उनको बीच में यानी कि इम्फल वैली के पास रहने के लिए बोला गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स को इंडियन आर्मी की बहुत जरूरत था, तो तभी ब्रिटिशर्स ने जो राजा महाराजा थे पावर में उनके पास जाके हेल्प मांगने लगे। इसके बाद जो हुआ कि नागास ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, पर कुकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो ज्वाइन करने से मना कर दिया। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने नागास को कुकीज के अगेंस्ट वॉर फाइट करने के लिए भेज दिया। अब कुकीज और भी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर जाके सेटल हो गया। मतलब कि मेती के जो 53% ऑफ द पॉपुलेशन था वो सिर्फ 10% ऑफ द लैंड में रहते थे और बाकी के जो कुकी कम्युनिटी के 28% पॉपुलेशन थे वो बाकी के 90% लैंड में रहते थे। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस 3 communities had different want. Nagas wanted their own country, whereas Kuki wanted their own state, and Meiti wanted a protection for their traditional values, custom and languages. पर उस टाइम के जो गवर्नमेंट थे वो एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया और मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। नाउ मणिपुर वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, बट एज वी ऑल नो दिल्ली और मणिपुर के बीच में
2500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसकी वजह से मणिपुर को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। और इसके बाद 1972 में मणिपुर को एक स्टेट घोषित किया गया और बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह इनका भी जो हिस्ट्री और स्ट्रगल था उसको इग्नोर किया गया। अब आते हैं रिलीजियस एंगल में। भारत में रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड फॉर दिस रीजन इशू को समझना बहुत ही जरूरी है। मैती कम्युनिटी जो है वो मेनली हिंदुइज्म फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ जो कुकीज और नागाज है दे मेनली फॉलो द क्रिश्चियनिटी। This act prevents the Métis to buy land in the forest areas, but there is no prevention for Nagas or Kukis to buy any land in the valley area. यानी कि that 10% area that we talked about. Also, मेती लोगों को कोई भी कंसेशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशन में, whereas Nagas and Kukis enjoy this reservation. And the reason behind this is their inclusion in the scheduled tribe. And अब मेती लोगों को लगता है कि because of this practice, they might end up being the minority in their own state. They might lose their custom, their traditional value, their language. And for this reason, the Métis are constantly fighting for the scheduled tribe position for last 10 years. यानी कि 2013 से अप्रैल को सिंगल जज बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन asked state government to consider their request within 4 weeks and send a recommendation to union government। और इसी हियरिंग के बाद शुरू हुआ कम्युनल राइट। वीडियो के पहले हमने डिस्कस किया कैसे ब्रिटिशर्स ने आके मणिपुर को पॉपुलेशन वाइज डिवाइड किया, बट दे डिडंट स्टॉप देयर, दे कंटिन्यूड एंड दे वांटेड टू ब्रेक मणिपुर इवन कल्चरली। 1901 में क्रिश्चियनिटी का जो पॉपुलेशन था दैट वाज 8%, बट इन 1991 it became 34% and recently the Christian population has exceeded 45%। और अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन को स्प्रेड करने का फ्रीडम देती है। और अगर हम अब स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा जहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कुकीज और नागाज के हाथ में ज्योग्राफिकल पावर है, whereas the Métis have their political power। जैसे कि असेंबली में 60 सीट्स में 40 सीट्स का मेजोरिटी है मेती के पास। कुकीज और नागाज का ये भी क्लेम है कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह वो हमेशा मेती के फॉर्म में डिसीजंस लेती है एंड देयर इज अ वेरी नोन से डेमोक्रेसी कैन ओनली वर्क व्हेन द पावर्स आर इक्वली डिवाइडेड। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पावर्स वर नॉट इक्वली डिवाइडेड और इस वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के वजह से कुकीज का कहना है कि मेती को मेजोरिटी सीट्स मिलने की अलावा भी क्यों चाहिए रिजर्वेशन। और मेती का कहना है कि फॉरेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ पर इलीगली ओपीएम का कल्टीवेशन हो रहा है जिसकी वजह से ड्रग्स प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा फैल रहा है मणिपुर में। और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है मणिपुर के लिए वो है मणिपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक मणिपुर में कोई भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है और इस इमरजेंसी के टाइम में जो इम्फाल दिमापुर हाईवे से नेसेसिटी गुड्स मणिपुर के लोगों तक पहुंचाना था वही रोड 54 डेज से ब्लॉक था। यही रिसेंटली वो रोड खुला गया है जिससे दवाई, खाना या फिर फ्यूल कुछ भी मणिपुर तक नहीं पहुंच पा रहा था। And if we want betterment in Manipur, then we need to increase the road connectivity and also better the infrastructure there। और एक जरूरी बात है वो है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपन्स। पिछले 2 महीनों में कुछ 4000 वेपन्स पुलिस आर्मी से चोरी किया गया। लेने के बाद सिर्फ 18% लौटा गया था, यानी कि बाकी की जो वेपनरीज है वो अभी तक मार्केट में है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरा फैला हुआ है मणिपुर में। मेती कम्युनिटी को लगता है कि कुकीज को
असम राइफल्स से वेपन्स मिल रहा है, whereas कुकीज को लगता है कि मेथी को पुलिस itself is giving the weapons। इसके वजह से कॉमन पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर वो ही उठ जा रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस why the government and the common public just can't come into an agreement. Communal riots are not new in India, and in most of the cases the government had a control over the communities, or at least they initiated the state. But why is Manipur the exception? Is it pure ignorance or unbotheredness from the government side, or is it a pure political step? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।